मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 11वां अध्याय, उसकी 20 से 30 आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। तब वह उन नगरों को उल्हाना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझमें किए गए हैं, यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आमीन। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी, दयालु स्वर्गीय पिता, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके पास आते हैं, अपने जीवनों को आपके चरणों की वेदी पर समर्पित करते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता, आज के इस दिन के लिए कि आपने अपना अनुग्रह हम सबके जीवनों पर किया है और हमें जीवित रखा है प्रभु जी। और ऐसा अनुग्रह दिया कि आपके नाम प्रभु यीशु मसीह में हम इस छत के तले जमा हो सकें, ताकि आपकी आवाज़ को सुन सकें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस पवित्र वचन के लिए जो पढ़ा गया, जो आपके मुख से निकला हुआ वचन है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। आपकी आशीष आपके पढ़े गए वचन पर हो प्यारे प्रभु। मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, हम सब भाई बहनों को आप आशीषित करना, और खुदावन दुआ करते हैं अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने वचनों को हमारे हृदय के अंदर बैठाना प्रभु, और होने दे प्रभु जी, हमें बुद्धि और समझ देना और मार्गदर्शन देना, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह इस समय में निर्णय ले सके प्रभु, और प्रभु आपको ग्रहण कर सके प्रभु जी। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने आप को भी आपके चरणों की वेदी पर रखता हूँ प्रभु। मुझ पर भी अपना अनुग्रह करें, मेरे भूल चूक अपराधों को क्षमा करें, और खुदाबंद दुआ करता हूँ कि मेरे होठों को स्पर्श करें प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा मेरा मार्गदर्शन करें, और मुझे चंद शब्द दें प्रभु, ताकि आपके नाम प्रभु यीशु मसीह में मैं कुछ कह सकूं। प्यारे प्रभु जी, आप मेरी सहायता और मदद करना प्रभु। खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह, मेरी दुआ है कि इस स्थान से आप अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बात करें प्रभु जी, सबको आशीषित करें प्यारे प्रभु। जो लोग भी यहाँ उपस्थित हैं या फोन के माध्यम से जुड़े हैं या बाद में इसको सुनेंगे, सब पर आपकी आशीष भरा हाथ हो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप लोग बैठ सकते हो। प्रभु आप सबको आशीष दे।
जैसा कि हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि हम लोग अंतिम समय के अंतिम दिनों में पाए जाते हैं, और इस वक्त होने वाली घटनाएं वचन के अनुसार इस बात को प्रमाणित करती है कि हम अंतिम दिनों में पाए जाते हैं। और जैसा हम प्रभु के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, इस वचन को पढ़ने के द्वारा हमको ये ज्ञान मिलता है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं सब लोग पश्चाताप नहीं करेंगे, और कुछ लोग होंगे जो चुने हुए होंगे प्रभु के, वो पश्चाताप करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को ग्रहण करेंगे और अनंत जीवन के अधिकारी होंगे। बहुत से लोग जो है वो पश्चाताप नहीं करेंगे। इस बात को अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जब पढ़ोगे, उसका अगर आपने अध्ययन किया है तो ठीक है, नहीं भी किया, अगर आप अध्ययन करोगे तो आपको ये मालूम होगा कि उस समय जब पशु की छाप इस पृथ्वी के ऊपर आ जाएगी, उस वक्त भी लोग जो हैं, जो उनके ऊपर विपत्तियां पड़ेंगी, परेशानियां आएंगी, उन विपत्ति और परेशानियों के बावजूद भी वो स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा नहीं करेंगे, बल्कि उसकी निंदा करेंगे। तो ये इस बात से बिल्कुल साफ है कि कुछ लोग हैं जो पश्चाताप करेंगे, जीवन प्राप्त करेंगे, कुछ लोग हैं वो प्रभु के वचन को सुना अनसुना करेंगे, और कितना भी उनको चाहे समझा दो, कितना भी बता दो, कितने भी वो चिन्ह चमत्कार देख ले, कितनी भी वो गवाहियों को सुन ले, उनके जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो आज का जो विषय है वो बहुत सिंपल विषय है, हम सब के लिए वो विषय है, और उस विषय को मैंने नाम दिया है आज, प्रभु यीशु आपको बुला रहा है। लॉर्ड जीसस इज कॉलिंग यू। सिंपल सब्जेक्ट है, प्रभु यीशु आपको बुला रहा है। लेकिन ये संदेश सिंपल जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम अपने हृदय की उस आवाज को पहचाने कि क्या हम प्रभु यीशु मसीह के कहे अनुसार उसके पास आ चुके हैं, या हम उसके पास अभी नहीं आए हैं। लेकिन ये अभी मौका है इस आखिरी युग में। अब आखिरी युग में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम जो अन्य जातियों की जो कलीसिया है ना, जो दुल्हन कहलाती है, उसके लिए जो है समय जो है वो बिल्कुल लास्ट चल रहा है। दुनिया का खत्म नहीं होगा, अभी दुनिया का अंत नहीं होगा, समय का समापन नहीं होगा, लेकिन जो अन्य जातियों में से प्रभु यीशु मसीह ने जो दुल्हन को चुना है, उस समय की समाप्ति है। उसके हम बिल्कुल आखिरी समय में हैं, और किन्हीं दिनों में रैप्चर हो जाएगा। लेकिन ये दुनिया चलती रहेगी। रैप्चर के बाद भी 7 साल और कुछ दिन है, शायद 75 दिन या कितने दिन है, उतने दिन तक ये दुनिया चलेगी। फिर प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा, और जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा तो फिर 1000 साल का उसका राज्य होगा, और जब 1000 साल का राज्य होगा तभी भी हम समय की सीमा में ही होंगे। टाइम का एंड नहीं है कि हम ये कहें कि टाइम का एंड है। 1000 साल के बाद में जब न्याय हो जाएगा, उसके बाद जो है इटर्निटी शुरू हो जाएगी, जिसको कहते हैं अनंतता। और अनंतता में वही रह सकता है जिसके पास अनंत जीवन है, और अनंत जीवन केवल उससे प्राप्त हो सकता है जो खुद अनंत है। और हम इस बात को जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जिस पर हम विश्वास करते हैं, उसके ना तो दिनों का आदि है, ना उसके जीवन का अंत है। वो अनंत है, उसकी कभी शुरुआत हुई नहीं। इस तरफ हम जा ही नहीं सकते, कोई क्वेश्चन लेकर के भी नहीं जा सकते कि आखिर उसकी शुरुआत हुई तो कैसे हुई। ये सवाल है ही नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर अनंत है,
ना उसकी शुरुआत है ना उसका अंत है। उसी से हमको अनंत जीवन मिलता है। और जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो उसने कहा कि मैं तुम्हें अपना जीवन देता हूं। वो अनंत जीवन देने के लिए आया। और वचन में ये लिखा है कि परमेश्वर का जो पुत्र है, यीशु मसीह के द्वारा हम जीवन प्राप्त करें। तो प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देता है। आज हमारे लिए समय है, मौका है। अगर हम चाहें तो प्रभु यीशु मसीह के पास आ सकते हैं और अनंत जीवन के अधिकारी हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो है एक कंडीशन है, और कंडीशन ये है कि हमें उसकी बुलाहट के अनुसार उसके पास आना है और उसके बाद उसके वचन के द्वारा अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करना है। क्योंकि जिस संसार के अंदर हम रहते हैं, जिस संसार में हम जीवन बिता रहे हैं, हमें इस संसार से बिल्कुल अलग होना है और वचन के अनुसार अंश अंश करके चेंज करना है। अंश अंश करके वही चेंज होगा जिसने अपने जीवन को प्रभु को समर्पित कर दिया है, दे दिया है, उसके वश में हो गया है वो, और उसने सरेंडर कर दिया है कि हाँ, अब मैं वचन के अनुसार चलूंगा। फिर वो जब खुदा की आवाज को सुनता है व्यक्ति, तो इस वचन के द्वारा धीरे धीरे उसका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर फिर दंड की आज्ञा नहीं होती। तो प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है, उसने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये जो कॉल है, ये सारी मानव जाति के लिए है, सभी कुलों के लिए है, सभी भाषाओं के लिए है, हर वर्ग के लिए है। यानी कि जो भी व्यक्ति मनुष्य है, चाहे वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, या वो जंगल में रहता है, कहीं भी है, वो कैसा भी है, हर एक इंसान को प्रभु यीशु मसीह निमंत्रण दे रहा है कि हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूं। और वो विश्राम दे सकता है, इसलिए उसने ऐसा कहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। विश्राम कहां मिलेगा हमें? मन में मिलेगा। इसका सीधा सा एक लाइन में अगर मैं बताऊं, आपको बात कहना चाहूं, बैप्टिज्म ऑफ होली घोस्ट, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लेगा, वो अपने मन में विश्राम पाएगा। आज संसार जो है वो परेशान है, विचलित है, और जो कुछ इस समय संसार में हो रहा है, ये घटनाएं ऐसी हैं कि लोगों के जी में जी नहीं है। कब कहां क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। हम कल के बारे में कुछ प्लान नहीं कर सकते। हो सकता है कि आज मेरा विचार ये हो कि भाई लड़ाई चल रही है, पता नहीं आगे क्या होगा, तो चलो हम अभी अपने घरों में हैं, तो थोड़ा सा आटा, दाल, चावल, चीनी, तेल, कुछ चीजें खाने पीने की अपने अपने घरों में रख लें। ये है हमारा इंसानी विचार। लेकिन अगले पल क्या हो जाए, हमने तो भले का सोच के ऐसा किया। आपको मालूम होगा कि जिस समय लॉकडाउन लगा था पिछली बार, कोरोना जब था, तो और बहुत से देशों में ऐसा हुआ कि लोगों को उनके घरों से निकाल करके ले गए, है ना? उनके घरों से निकाल के ले गए, कहीं पास पड़ोसियों को जो है उनको ना कोई तकलीफ हो जाए। और जैसे कोई युद्ध छिड़ता है ना, अगर मान लीजिए खतरा होगा हमारे इस चंडीगढ़ के 40 सेक्टर के लिए,
तो वो क्या करेंगे, यहां से कहेंगे कि भैया खाली करो, आप चाहे होटल में रहो, कहीं भी वो दें शरण। तो हमारा मैनेजमेंट, हमारा हिसाब किताब जो हमने इकट्ठा करके रखा, वो यहीं रह जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात? उसको तो हम धोखे नहीं ले जा सकते। मेरा कहने का मतलब ये है कि इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। हम कुछ सोचते हैं और होता कुछ है। हमें मालूम नहीं होता कि किस प्रकार का ताना बाना जो है सरकार के माध्यम से या और लोगों के माध्यम से बुना जा रहा है, अगले पल क्या होगा हम नहीं जानते। लेकिन हाँ, जिनका विश्वास और भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर है, उनके लिए एक आशा ये है कि अगर हम मर भी गए, क्योंकि एक पॉइंट पर आकर के मान लीजिए आपके पास खाने को कुछ नहीं रहा, आपके पास कोई सहायता नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन पश्चाताप आप कर चुके, यीशु मसीह को ग्रहण कर चुका है, आपके हृदय के अंदर पवित्र आत्मा है, तो आपको ये सच्चा आश्वासन है कि अगर हम मर भी गए तो प्रभु ने कहा है जी उठोगे, और अगर जिंदा है तो अनंत काल तक ना मरेंगे। मतलब हमारे जीवन की बागडोर उसके हाथ में है, और वो सामर्थी है कहीं भी अपने बच्चों को पोषित करने के लिए, वो ऐसा कर सकता है। वो कहीं से क्रिएटर है। वो, मैं नहीं कहता कि भाई हम उस प्रकार से सोचें, लेकिन एक बात है, वो क्रिएटर है। उसने ये काम पहले भी किए हैं और अपने जमाने में भी प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं। वो आजकल सर्वदा एक सा है, वो कभी भी कहीं भी किसी के भी जीवन में कर सकता है, क्योंकि उसने वादे किए हैं और वो वैसा करने में सक्षम है। लेकिन इंसान जो है वो डर जाता है, घबरा जाता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, और इसलिए जो है हम परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। तो आप सोचिए कि जिसके पास प्रभु यीशु मसीह का आश्वासन नहीं है, आज दुनिया में कितने बुरे हालात हो चुके हैं। लोगों को अपना काम काज छोड़ छोड़ करके जाना पड़ा है। तो आप ये समझ लीजिए कि हम ऐसे समय में पहुंच गए हैं कि जिनके पास प्रभु यीशु मसीह है, उनके पास जीवन की आशा है, उम्मीद है, और जिनके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है, उनके पास में कोई आस नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि अभी ये दुनिया चलेगी, दुनिया में लोग खाना भी खाएंगे, पानी भी पिएंगे, यात्रा भी करेंगे, ये सब चीजें होंगी। ये दुनिया भी ऐसे ही चलती रहेगी, सब कुछ एकदम खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन हम वचन के अनुसार इस बात को जानते हैं कि प्रभु के लोग अपने स्वर्गीय घर जाने के बारे में सोच रहे हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं कि इससे पहले वो भयानक और खतरनाक दिन इस पृथ्वी के ऊपर आए, तो उसके बच्चे जो हैं रैप्चर का भागी हो जाएं और स्वर्ग में उठा लिए जाए। तो यहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तो ये प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट है कि वो व्यक्तिगत रीति से सभी मनुष्यों को बुला रहा है। जो भी उसके पास आना चाहे वो आ सकता है और अपने मन में विश्राम पा सकता है, यानी कि एक शांति, एक ठहराव, और मसीह का जीवन जो पवित्र आत्मा है जो हमें तसल्ली देता है। और जब मसीह का जीवन हमें मिलता है तो हमारे ऊपर से पापों का बोझ जो है वो हट जाता है। अगर एक इंसान अपने पाप के बोझ को लेकर के घूमता रहे और प्रभु के पास ना आए, तो उसके लिए फिर कोई हल नहीं। उसने हमारे पापों के बोझ को उठा लिया है, क्रूस पर उसने बलिदान दे दिया है, मुर्दों में से जी उठा है। अब जो लोग भी अपने पाप के बोझ को लेकर के घूम रहे हैं, तो प्रभु उनको निमंत्रण दे रहा है, हमारा प्रभु, कि हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यानी कि यीशु मसीह के पास आने वाले को ही विश्राम मिल सकता है। ये प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट है। इसके विषय में हम सोचें, विचार करें।
अपने इस जीवन को हम हल्के ढंग में ना लें। प्रभु के वचन की जो बातें हैं इनको हम हल्के ढंग से ना लें, क्योंकि इससे ऊपर जो प्रभु यीशु मसीह ने बातें बोली हैं वो मैं एक बार आपको फिर से थोड़ा थोड़ा पढ़ के सुना दूं। प्रभु ने क्या कहा, 20वें आयत से पढ़ता हूं। तब वह उन नगरों को उल्हाना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। आप प्रभु यीशु मसीह उल्हाना दे रहे हैं, क्योंकि बहुत से सामर्थ के काम वहां पर हुए, उन्होंने विश्वास नहीं किया प्रभु यीशु मसीह पर, मन नहीं फिराया, पश्चाताप नहीं किया। अब प्रभु कहते हैं, हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। प्रभु सूर और सैदा के बारे में जानता है कि अगर यहां पर वो काम किए जाते तो ये लोग मन फिरा लेते। आगे प्रभु ने कहा, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। आगे मैं नहीं पढ़ूंगा, यहीं पे थोड़ा सा रुकूंगा, क्योंकि मैंने बहुत बातें लिखी हुई है बताने के लिए। अब प्रभु कह रहे हैं, न्याय के दिन, अभी न्याय तो किसी का हुआ नहीं है, न्याय का दिन अभी आया नहीं है, लेकिन प्रभु उनको ये बता रहे हैं कि तुमने भैया पश्चाताप तो किया नहीं, विश्वास तो किया नहीं, लेकिन न्याय के दिन तुम्हारे साथ में क्या होने वाला। इसका मतलब ये है, जो न्याय जो होगा, आग की झील में जब लोगों को डाला जाएगा तो ऐसा नहीं है कि वहां पर 6 महीने की सजा होगी तो हर एक पापी को 6 महीने के लिए उसमें डाल दिया जाए और उसके बाद में उनके सोल का डिस्ट्रक्शन कर दिया जाए। ऐसा नहीं, हर एक इंसान के कामों के अनुसार न्याय होगा। अब जैसे वचन से मैं उदाहरण देता हूं, बाइबल में लिखा है कि हर एक इंसान उपदेशक ना बने, क्योंकि उपदेशक ज्यादा मार खाएंगे। इसका मतलब ये हुआ उनकी सजा ज्यादा है। अब जिन लोगों ने भीड़ की भीड़ को बहका दिया, जिन लोगों ने भीड़ की भीड़ को डिसीव कर दिया, गुमराह कर दिया, मैं पास्टर और प्रचारकों की बात कर रहा हूं, जिन लोगों ने गलत मार्ग दिखाया, गलत शिक्षा प्रचार की, गलत तरीके से बपतिस्मा दिया, उनका लेखा प्रभु यीशु मसीह उस पास्टर से, प्रचारक से लेगा। यानी कि उसकी सजा और ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसने ज्यादा लोगों को गुमराह किया। अब देखिए प्रभु कैसे काउंट करता है चीजों को। जरा मत्ती 23 अध्याय निकालें। अगर मुझे आयत मिल जाए तो प्रभु के अनुग्रह से, मैंने लिखी तो नहीं है लेकिन मैं देख लेता हूं। हाँ, 35वीं आयत से, 23 की 35, जिससे धर्मी हाबिल से लेकर बिरिक्या के पुत्र जकरिया तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था, जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है, वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं, ये सब बातें इस समय के लोगों पर आ पड़ेंगी। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, यानी कि हाबिल जिसको कैन ने घात किया था, आप प्रभु यीशु मसीह जो हैं अपने दिनों में खड़े हुए हैं और ये कह रहे हैं कि जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है, यानी कि हाबिल का लहू तो स्टार्टिंग में ही बहा दिया गया था, लिखा वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। तो प्रभु जो है और लोगों का भी हिसाब दूसरे से ही लेगा। तो इस प्रकार से सजा जो है अलग अलग है, कामों के अनुसार सजा है।
जिसने जैसे काम किए उसको उसके अनुसार जो है वो सजा मिलेगी। इसलिए हमें पूरी गंभीरता से इस बात को लेना चाहिए कि जो प्रभु का जो वचन है, इस वचन के साथ हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। इस वचन को गंभीरता से लेना चाहिए, इस पर विश्वास करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, तब हम बच पाएंगे। प्रभु यीशु आपको बुला रहा है, ये उसका क्या है? निमंत्रण है प्रभु यीशु मसीह का। आइए हम एक और जगह से देखेंगे प्रभु की कॉलिंग के बारे में थोड़ा सा। यूहन्ना की इंजील 7 अध्याय और उसका 37 से लेकर के 43 तक। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। अब देखिए, लोग पर्व मना रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर चुके हैं, चिन्ह चमत्कार दिखा चुके हैं, लेकिन लोग जो हैं वो पर्व को मनाने में व्यस्त है। अभी ये समय था कि प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा। लिखा है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा। उसने कोई हल्की आवाज में नहीं कहा, बल्कि उसके हृदय की एक गहरी पुकार थी, लोगों को कॉल कर रहा था प्रभु यीशु मसीह। उसने पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह एक आत्मिक प्यास के बारे में बात करते हैं कि अगर कोई अनंत जीवन पाना चाहता है, जीवन का प्यासा है, अनंत जीवन का अधिकारी होना चाहता है, धार्मिकता की प्यास रखता है, ये आत्मिक क्षेत्र में जो प्यास होती है, तो प्रभु यीशु मसीह ने इस बात के लिए पुकार के कहा, यदि कोई प्यासा हो। अगर कोई ये फील करता है कि हाँ, वो अभी तक तृप्त नहीं हुआ है, उसको जीवन का जल नहीं मिला है, अभी उसकी प्यास नहीं बुझी है, तो प्रभु यीशु मसीह पुकार रहे हैं कि जो कोई प्यासा हो। अब ये उसके लिए कॉल है जो फील करता है कि हाँ, उसको प्यास है। अगर किसी के अंदर धार्मिकता की भूख और प्यास है ही नहीं, तो उसके लिए ये कॉल नहीं है। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। अब प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। तब भीड़ में से किसी ने ये बात सुनकर कहा, सचमुच यही वह भविष्यद्वक्ता है। दूसरों ने कहा, ये मसीह है। परंतु कुछ ने कहा, क्यों, क्या मसीह गलील से आएगा? अब यहां पर प्रभाव देखिए, उस आवाज को लोगों ने सुना। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वही भविष्यद्वक्ता है जिसके विषय में वचन में लिखा हुआ है, जो आने वाला है। कोई कहने लगा मसीह है। अब कोई लोग जो है वो अपने तर्क जो है वो प्रस्तुत करने लगते हैं। वो कहते हैं, क्या मसीह गलील से आएगा? क्या पवित्र शास्त्र में ये नहीं आया कि मसीह दाऊद के वंश से और बैतलहम गांव से आएगा, जहां दाऊद रहता था? अतः उसके कारण लोगों में फूट पड़ी। अब कुछ लोग हैं, उस आवाज को सुन के महसूस कर रहे हैं कि ये मसीह है। कुछ महसूस कर रहे हैं कि ये वही भविष्यद्वक्ता है। लेकिन कुछ लोगों के पास, जो ज्ञानी हैं, उनके पास तर्क है। वो उन कामों को नहीं देख रहे हैं जो प्रभु दिखा रहे हैं, लेकिन वो अपने तर्क को लेकर के साथ साथ चल रहे हैं। इन्हीं के लिए 11वें अध्याय में प्रभु ने कहा कि हे पिता, तेरा धन्यवाद हो, तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा के रखा और बालकों पर प्रकट किया। अब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। प्रभु यीशु मसीह अब फिर उस आत्मा की बात कर रहे हैं
कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे वो जिस आत्मा को प्राप्त करेंगे उस आत्मा की बात प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या मेरे और आपके पास वो आत्मा है? हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, अगर क्या हमारे पास वो आत्मा है? अगर वो आत्मा हमारे पास है तो फिर हमारे हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलनी चाहिए। आज हमें इस बात को ठहर के विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए, अपने जीवन को जांचना चाहिए कि हम किस आत्मा के प्रभाव में हैं। क्या परमेश्वर का आत्मा जो पवित्र आत्मा है उसका प्रभाव हमारे जीवन में है? अगर उसका प्रभाव हमारे जीवन में होगा तो हम वचन के अनुसार ढलते हुए आगे बढ़ जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अगर हम मसीही हैं, क्रिश्चियन हम हैं, लेकिन अगर किसी और आत्मा का प्रभाव हमारे जीवन पर है तो हम कभी भी मसीह के पास नहीं आएंगे। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि वो दूसरा आत्मा जो है वो हमें वचन को ग्रहण नहीं करने देगा, क्योंकि वो आत्मा जो है, जो अनाज्ञाकारी लोग हैं, अनाज्ञाकारी प्रचारक हैं, अनाज्ञाकारी क्रिश्चियन लोग हैं, उन लोगों के अंदर वो आत्मा काम करता है। उसको कहते हैं भ्रम की आत्मा। भ्रम की आत्मा कैसे काम करती है, इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहता हूं। चलो आज कुछ नए लोग भी हैं, मैं आप लोगों को ये बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक बात को समझाने के लिए कह रहा हूं। आप पर्सनली अपने ऊपर मत लेना कि मैं किसी को टारगेट बना के या देख करके ऐसा बोल रहा हूं, लेकिन मैं आपको बहुत नम्रता से इस बात को बताना चाहूंगा। देखिए, जब हमारी कुछ बहनें लंबे बाल रखती हैं, वो बाल कटवाना छोड़ देती हैं कि अब हम बाल नहीं कटवाएंगे, तो जब भ्रम की आत्मा जो है, जो लोग ऐसा करते हैं और क्रिश्चियन हैं और प्रचार के क्षेत्र में भी है, तो भ्रम की आत्मा कैसे काम करती है? इससे कुछ नहीं होता। तो ऐसे बताएंगे, वो आपको सिखाएंगे कि कपड़ा सिर के ऊपर ले लो, कपड़ा ओढ़नी है। लेकिन सत्य का आत्मा बताएगा कि कपड़ा ओढ़नी नहीं है, लंबे बाल ओढ़नी है। तो ये फर्क हो जाता है, ये अंतर हो जाता है। फिर वो आपसे कहेंगे कि भाई आप ऐसे सिंपल सिटी में क्यों रहते हो? भ्रम की आत्मा जो है बात करेगी। हो सकता है वो दूसरे धार्मिक क्षेत्र में भी हो, यानी कि दूसरे रिलीजन में पाई जाती हो, तो सवाल पूछेंगे कि भाई आप ऐसे क्यों रहते हो? तो आप कहोगे कि नहीं, बाइबल के अंदर ऐसा लिखा हुआ इसलिए हम ऐसा रहते हैं। तो भ्रम की आत्मा आपको सिखाएगी, अरे और भी तो क्रिश्चियन लोग हैं दुनिया में, कितने क्रिश्चियन लोग हैं भाई, वो भी तो ऐसा करते हैं। तो भ्रम की आत्मा इस प्रकार से क्या करती, अरे इससे कुछ नहीं होता, मन शुद्ध होना चाहिए, ये हम कर सकते हैं। आप समझ रहे? तो हमें अपने भीतर इस बात को पहचानना चाहिए कि हम किस आत्मा के चलाए चल रहे हैं। तो जब सत्य का आत्मा आएगा तो वो सत्य का मार्ग सिखाएगा। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम है वो बहुत गहरा है, बहुत महान है। प्रभु यीशु मसीह, देखिए, हम पे दोष लगाने नहीं आया, वो हमें दोषी ठहराने नहीं आया, लेकिन वो हमें बचाने के लिए आया है। क्योंकि परमेश्वर ने उसको इसलिए इस दुनिया में भेजा है ताकि हम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए, इसलिए भेजा है। तो प्रभु यीशु मसीह हमें अपने वचन के द्वारा शैतान के चंगुल से छुड़ाना चाहता है। तो ये दो आत्माएं हैं जो लोगों में काम करती हैं, एक में सत्य का आत्मा और एक में भ्रम का आत्मा। भ्रम का आत्मा, ध्यान रखना, अनाज्ञाकारी लोगों में काम करता है। जो अनाज्ञाकारी लोग हैं वो ऐसे पहचान सकते हो आप कि वो यीशु मसीह का प्रचार भी करेंगे, यीशु मसीह की बात भी करेंगे, दुआ भी करेंगे, बाइबल भी पढ़ेंगे, और जब समय आ जाएगा तो बाबाओं के पास चले जाएंगे कि भैया उससे पूछ लो, इससे पूछ लो, उससे पता कर लो। ऐसा लोग करते हैं। तो इससे पता चलता है कि उनमें सत्य का आत्मा नहीं। क्योंकि जो प्रभु के जो लोग हैं,
अब देखिए, जब सुधा बीमार थी तो उसकी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि बहुत ही मतलब खराब कंडीशन थी, और प्रभु ने अनुग्रह किया, उसको जीवित रखा, जीवन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद हो। लेकिन हम लोग जो हैं अपने घुटने टेक के बराबर प्रभु यीशु मसीह से ही प्रार्थना करते रहे। हमने कहीं और के बारे में हमारा ख्याल भी नहीं गया। हम तो ये सोचते हैं कि भाई प्रार्थना करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह से करेंगे, चाहे हम जीवित रहें या मर जाए, यानी कि हमारे जीवन में उसकी इच्छा पूरी हो। तो आप इस बात से पहचान सकते हो कि वो झूठे मसीह हैं जो यीशु मसीह का नाम तो लेते हैं, लेकिन अपनी तकलीफों के समय में बाबाओं के पास जाते हैं पूछने के लिए, और दूसरी जगह जाकर के अपनी मन्नतें मांगते हैं। तो आप इस बात को समझ गए हैं कि यीशु मसीह हमें अपने पास बुला रहा है। हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये जो विश्राम है, ये छोटा विश्राम नहीं है कि आप इसको बहुत हल्के में लो। ये जो है ना, बैप्टिज्म ऑफ होली घोस्ट, कि मनों में विश्राम पाना, यानी कि उस आत्मा की चर्चा जो यीशु पर विश्वास करने वाले लोग पाने वाले पर थे, ये बात बहुत दूर तक जाती है। इस बात को मैं आपको शेयर करने के लिए मैं आपसे प्रेम करता हूं, आप मेरे भाई बहन हो। मैं आपको कुछ और बात भी बताना चाहता हूं। सबसे पहले हम मत्ती 7 अध्याय निकालें, और उसकी पहले मैं आपके सामने 13वीं आयत पढ़ूंगा, और इनको थोड़ा सा ध्यान रखना, जल्दी जल्दी हम इसको करने की कोशिश करेंगे, प्रभु अनुग्रह करें। मत्ती 7:13 देखिए, लिखा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने कही। जो चौड़ा है वो फाटक, यानी कि चौड़े मार्ग पे बहुत लोग आपको चलते हुए मिलेंगे, जो चौड़ा मार्ग है, लेकिन ये कहां पहुंचेगा? विनाश को पहुंचेगा। आज इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी मनुष्य हैं, चाहे वो किसी भी राष्ट्र के हो, किसी भी भाषा के बोलने वाले हो, जितने भी मनुष्य हैं, सब मनुष्यों की कोई ना कोई मंजिल है, और मंजिल दो ही है। या तो हम अपने जीवन के आखिर में मृत्यु प्राप्त करेंगे। मृत्यु से जब बात होती है तो ये स्वाभाविक मृत्यु की बात नहीं है कि जब एक इंसान के शरीर में से उसका आत्मा निकल गया और वो मर गया, इसकी बात नहीं। दूसरी मृत्यु की बात है, उसके बारे में अभी हम वचन में से देखेंगे। तो कुछ लोगों का जो मंजिल है वो आखिर में जाकर के उनको विनाश मिलेगा, मृत्यु मिलेगी। कुछ लोग ऐसे हैं, वो एक मार्ग पे चलेंगे, सकरा मार्ग होगा, आखिर में जाकर के उनको जीवन मिलेगा। एक मार्ग ऐसा है जहां मृत्यु, एक मार्ग ऐसा है जहां जीवन। अभी हम जीवित हैं, अभी हमें विचार करना होगा, सोचना होगा कि हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं उसका अंत क्या है, आखिर में कहां पहुंचेंगे, हमारी मंजिल क्या होगी। थोड़े से अपने इस जीवन के वर्षों को हम ना देखें, इस बात को देखें कि जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं उसका अंत क्या है, मंजिल क्या होगी। जो उसका अंत होगा वही हमें मिलेगा, जिस मार्ग पे चलेंगे वही हम प्राप्त करेंगे। तो चौड़ा मार्ग जो है उस पर बहुत लोग चलते हैं, क्योंकि वो आसान रास्ता है, उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी, कोई आपको परेशान नहीं करेगा, कोई आपको कुछ बोलेगा नहीं, है ना। चलने में आसानी है, बहुत सारे लोग आपके साथ होंगे, लेकिन आखिर में विनाश को पहुंचेगा। दूसरी आयत हम पढ़ेंगे इसी की 14वीं आयत, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। जिन लोगों को जीवन मिलेगा वो लोग बहुत थोड़े हैं, क्योंकि अगर हमें जीवन चाहिए तो हमें कौन से मार्ग पे चलना पड़ेगा? सकेत फाटक और कठिन मार्ग,
ये मुश्किल रास्ता है, इसमें बाधाएं ही बाधाएं हैं। हर कदम पे आपके साथ में टोका टोकी होगी, हर कदम पर आपको रोकने वाले लोग होंगे, लेकिन ये आखिर में जीवन को पहुंचाता है, जिंदगी मिलती है। आज हमें सोचना है कि हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो कौन सा मार्ग है, क्या कठिन रास्ता है या चौड़ा रास्ता है। अगर हम आज विचार कर लें तो शायद हम कुछ समझ जाएं, हमारा भला हो जाए। अगर इस बात को हम यूं ही जाने देंगे तो मेरे प्रिय भाई बहनों, फिर वो समय बहुत तेजी से आ रहा है कि फिर कोई फायदा नहीं होगा। शायद ऐसा हो कि हमें कोई बताने वाला ना हो, क्योंकि अब लोग अपने अपने जीवनों में इतने व्यस्त हो जाएंगे कि उनके पास समय नहीं होगा कि वो आपको बताएं। बात वहीं पर आ जाएगी कि जिसके पास में एक सिलेंडर है वो आपको बाय बाय कर देगा कि भैया अपना इंतजाम आप करो, ये हमारे लिए है। समझ रहे मेरी बात? तो वक्त ऐसा आ गया कि अगर आपके पास में एक शर्ट है, आप उसको बांट नहीं सकते, या तो आप नंगे घूमोगे या दूसरे को पहना सकते हो। तो वक्त ऐसा आ रहा है, समय की ऐसी कसावट होगी कि आप जानना चाहोगे कि कोई हमें कुछ बता दे, कुछ समझा दे, तो उस वक्त आपको मिलेंगे नहीं लोग, क्योंकि हर एक इंसान अपने अपने फोन को बंद करके घुटनों पे बैठा होगा, प्रार्थना करता होगा, और नंबर जो है यही बोलता रहेगा कि भैया स्विच ऑफ है। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। एक आयत हम और पढ़ेंगे, नीति वचन 16 अध्याय उसकी 25वीं आयत। नीति वचन 16 की 25 यहां लिखा है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु मिलती है। ये एक महत्वपूर्ण आयत है। इसमें यहां पर ये बताया गया है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को, हमें तो ठीक जान पड़ रहा है कि भैया कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, इसमें क्या बुराई है ना, हम ऐसा कर रहे हैं, इस तरीके से जी रहे हैं, इसमें क्या बुराई है। इंसान को ठीक लग रहा है, सीधा जान पड़ रहा है, लेकिन उसका जो एंड है, आखिर में क्या है, मृत्यु मिलेगी। और मृत्यु जो है ये बहुत भयानक चीज है, बहुत भयानक चीज है। एक शारीरिक मृत्यु जो है, ये जो क्षण भर में मृत्यु होती है शारीरिक। अब देखिए, किसी इंसान का अगर प्राण उसके अंदर से निकले तो उसमें मैं सोचता हूं कि बहुत कम समय लगता है जब प्राण निकलेगा किसी का। आप सोचिए, किसी ने किसी को गोली मार दी तो थोड़ी देर में ही पता चलेगा कि वो मर गया। ऐसा होता है ना, किसी का एक्सीडेंट हुआ, कहते हैं कि उसी स्पॉट पे इंसान मर गया। हार्ट अटैक हुआ, मतलब खड़े खड़े बोल रहा है, प्रचार कर रहा है व्यक्ति, गिर पड़ा, लोगों ने उठाया और चेक किया, मौत। यानी कि कितने कम समय में इंसान के अंदर से उसका प्राण निकल जाता, आत्मा निकल जाता है और वो मृत हो जाता है। तो जब ये चंद सेकंड की बात होती है तो हम सब मरने से डरते हैं। हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि हम मरे, हम जीना चाहते हैं, जीवित रहना चाहते हैं। जब मौत को अपने पास देखते हैं तो डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। और जो बीमारियों का जो समय होता है ना, जब हम मौत के करीब होते हैं, तभी हम सबसे सुधरे हुए इंसान होते हैं। मतलब जो हमारे जहन में भी बातें नहीं आती ना, उसके लिए भी प्रभु से माफी मांगते हैं। वो हालात अच्छे होते हैं वैसे, उस समय हम प्रभु के बहुत करीब होते हैं। जितने हम स्वस्थ हैं, भले हैं, चंगे हैं, खा पी रहे हैं, तो ऐसे में हम प्रभु से कोसों दूर होते हैं। हम फील भी नहीं करते हैं प्रभु से कितने दूर हैं। लेकिन वो समय ऐसा होता है कि इंसान, नाक भी बह रही है, आंसू भी बह रहे हैं, पता नहीं, मतलब बुरे हाल हो जाते हैं, बस इंसान रोता है, शब्द भी नहीं निकलते। ये हालात ये होती है परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम जाते हैं, ये हालात होते हैं। तो देखिए, क्षण भर की बात है, क्षण भर में जो प्राण निकलने वाला, उससे हम इतना डरते हैं, अपने आप को बचाए बचाए फिरते हैं। फिर दूसरी बात, आपने रोटी सेकी होगी, रोटी की भाप भी अगर हमारे हाथ पे लग जाती है ना, तो वो भी इतना पेन देती, तुरंत इंसान अपना हाथ हटा लेता।
जरा सा गर्म चीज से हम टच हो जाएं, आप देखिए हम गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो दूसरी मृत्यु जो है वो आग की झील में न जाने कितने वर्षों तक तड़पना है। मतलब इंसान मरेगा भी नहीं, तड़पेगा। ये तो कितना मतलब कम तापमान होता है, वो आग की झील है पूरी, एक बूंद पानी तक नहीं मिलेगा वहां पर किसी को। तो वो भयानक स्थान है, कोई ये भी नहीं चाहेगा कि भाई कोई दुश्मन भी वहां पर जाए। जब वो अमीर आदमी वहां पर चला गया उस आग की झील में, वो तो एक दृष्टांत है जो प्रभु ने बोला, तो उसको जब ये मालूम हुआ, पहले तो वो चाह रहा था कि भैया चलो एक गिलास पानी की बात तो दूर रही, एक छोटी सी बूंद उसके होंठों को गीला कर दे। वो ये चाह रहा था कि भाई उसके होंठों को गीला कर दे, सिर्फ एक बूंद पानी, इतना चाह रहा था वो। फिर जब उसको पता चला भाई ये पॉसिबल है नहीं, वो संदेश देता है कि मेरे 5 भाई और हैं, मूसा नबियों की किताबें उनके पास हैं, और मरने के बाद वो भी यहीं आने वाले हैं। उसको हकीकत मालूम थी, क्योंकि सारे उसी लीक पे चल रहे थे। वो भी यही सोच रहा था मैं मरूंगा तो इब्राहिम की गोद में जाऊंगा, क्योंकि उसने तो पहचान लिया था वो पिता इब्राहिम है, वो लाजर है, व्यवस्था का जानकार व्यक्ति था वो। तो 5 भाई वो भी उसी लीक पे चल रहे हैं। उसने कहा लाजर को भेज दो, ये जाकर के बताएगा। तो अब्राहम ने कहा कि अगर कोई मुर्दों में से जी भी उठे तो अभी कोई विश्वास नहीं करेगा। जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो भैया तब कहां लोगों ने विश्वास कर लिया। लाजर जब मुर्दों में से जी उठा, इसी धरती पे था, तो लोगों को चाहिए था कि भाई यीशु मसीह पर विश्वास करें, लेकिन उन्होंने जाकर के कहा कि ये तो बहुत बड़े बड़े काम करता है, ऐसे तो जमाना इसके पीछे हो लेगा, जल्दी से इसका कुछ इंतजाम करो भैया, इसको मारो, इसको हटाओ, खत्म करो इसका काम, ये तो बहुत बड़े बड़े मौजे कर रहा है। तो लोगों ने विश्वास कहां किया था? जो पहले से चुने हुए थे, पहले से ठहराए हुए थे, उन लोगों ने विश्वास किया। अब 4 दिन का मुर्दा लाजर जीवित हो गया, लेकिन लोगों ने फिर भी विश्वास नहीं किया। तो इब्राहिम ने यही कहा कि अगर कोई मुर्दों में से जी उठ करके भी चला जाए तब भी कोई विश्वास नहीं करेगा। तो ऐसे वहां पर हालात थे। तो यहां पर भी लिखा कि एक ऐसा मार्ग भी है, तो हम अपने मार्ग के ऊपर विचार करें। हो सकता आज हम किसी मार्ग पे चल रहे हैं और हमें लग रहा हो कि भाई मार्ग ठीक है, सब ठीक है, बढ़िया है, कहीं ऐसा ना हो कि उसका एंड जो है वो भयानक हो, वो खतरनाक हो। तो प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, इसलिए प्रभु बुला रहा है। तो विषय हमारा है प्रभु यीशु आपको बुला रहा है। ये विषय है कि हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आइए हम एक आयत देखें, रोमियो पहले 3:23 पढ़ेंगे, तो वो आपको आशीष दे। जल्दी जल्दी से हम पढ़ लें। रोमियो 3:23, इसमें लिखा हुआ है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। अब बाइबल जो है हर एक इंसान को पाप के अधीन कर देती है, और बाइबल ने इस बात को बताया कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो हमें यह मानना पड़ेगा कि हम सब पापी हैं। अगर हम पापी हैं तो हमें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है, ऐसा उद्धारकर्ता जो हमें अनंत जीवन दे सके। अब इसकी मजदूरी क्या है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं 6 अध्याय की, रोमियो 6 अध्याय और उसकी 23 आयत। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। अगर हम पाप करते रहेंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे, अविश्वास में अपना जीवन बिताएंगे, तो पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। हर एक इंसान पापी है, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। अब अगर हमने पाप किया है तो पाप की मजदूरी जो है मौत है, मृत्यु है। लेकिन
परमेश्वर का जो वरदान है हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। अगर हम चाहें तो इस मौत से हम बच सकते हैं, अगर हम चाहें तो अनंत जीवन के अधिकारी हो सकते हैं। उसके लिए जो मार्ग है वो सिंपल मार्ग है कि इंसान पश्चाताप करे। बिना पश्चाताप के, बिना रिपेंटेंस के हमारे पाप क्षमा नहीं होंगे। यीशु मसीह का लहू उपलब्ध है हमारे पापों को मिटाने के लिए, पूरी तरीके से वो खत्म कर देता है। लेकिन उसके लिए क्या है, हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है और पश्चाताप करना है, अपने पापों से मन फिराना है। और पश्चाताप का मतलब यही होता है कि भाई अपने पापों को पहचानना और ये वादा करना कि भाई अब हम आगे से पाप नहीं करेंगे। हाँ, गलती इंसान से हो जाए बाद में, वो एक अलग बात है, तब भी यीशु मसीह का लहू उपलब्ध रहता है। लेकिन अगर हम अनंत जीवन प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें पाप से पश्चाताप करना पड़ेगा। और पश्चाताप वही कर सकता है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया। यह अगर कोई विश्वास करता है वो ही पश्चाताप कर सकता है। और पश्चाताप करने के बाद प्रभु यीशु मसीह के नाम में इंसान बपतिस्मा ले तो उसको अनंत जीवन मिलता, हमेशा की जिंदगी, ना खत्म होने वाली जिंदगी। अभी जिन लोगों के पास में अनंत जीवन है, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, अगर वो मर जाएंगे तो वो जी उठेंगे। ये लिखा है कि जैसे परमेश्वर ने मसीह यीशु को मुर्दों में से जीवित किया तो हमें भी वो जिलाएगा जो मसीह यीशु में है, हमें भी वो जीवित करेगा। क्योंकि जिनके पास अनंत जीवन है तो ये स्वाभाविक मौत जो है उसे रोक नहीं सकती। उसके पास अनंत जीवन है तो है, वो जी उठेगा और युगानुयुग जीवित रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में। विषय हमारा है प्रभु यीशु आपको बुला रहा है। बस कुछ चीजों को देखते हुए हम लोग चल रहे हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय और उसकी 8वीं आयत। अब यहां पर लिखा है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोहनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस आग की झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। जैसा कि हमने पढ़ा कि पाप की मजदूरी तो मौत। अब ये जो आग की झील जो है, ये आग से और गंधक से जलती रहती है। परमेश्वर ने इसको ऐसा बनाया है, इसकी सृष्टि की गई है। और ये वो स्थान है जहां पर दोषी व्यक्ति को प्रभु सजा देगा और उसके बाद उसके सोल का टोटल डिस्ट्रक्शन करेगा, उसका वजूद जो है मिट जाएगा। तो लिखा है यह दूसरी मृत्यु है, आग और गंधक से ये जलती रहती है। तो ये बहुत भयानक स्थान है। जो इंसान पाप करेगा वो व्यक्ति का जगह है ये, मतलब उसको अपना जीवन बाद का, न्याय के बाद का यहां बिताना पड़ेगा जब तक वो जीवित रहेगा। और जैसे ही उसकी सजा पूरी हो जाएगी उसके वजूद को प्रभु मिटा देगा, उसके सोल का टोटल डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वो पूरी तरीके से। आज हम हैं, हमारा वजूद है, लेकिन अगर यहां पर कोई चला गया उसका वजूद भी मिट जाएगा। अब आप ये सोचिए, बाइबल में लिखा है कि ना तो तुम संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से मोहब्बत रखो, क्योंकि जो संसार से और उसकी वस्तुओं से प्रेम रखता है उसमें परमेश्वर का प्रेम सिद्ध नहीं हुआ। अब सोचिए कि हम अपने नाश की चीजों को अपने साथ लिए फिरते हैं। ये कैसे है? ये बात इस प्रकार से है
कि हर एक चीज के पीछे एक इवल स्पिरिट है। अगर एक इवल स्पिरिट हमारे साथ में रहेगी तो हमारा अंत वही होगा, क्योंकि उसका स्थान क्या है? इवल स्पिरिट का आग की झील। और इवल स्पिरिट ने लोगों के जीवनों पर कब्जा किया हुआ है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह लूका 4 में क्या कहते हैं कि मेरा अभिषेक इसलिए किया गया है कि मैं बंधुओं को छुटकारे का पैगाम दूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, अंधों को दृष्टि मिले। तो प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक इसलिए किया गया है। बेशक दुष्ट आत्माओं की जकड़न आज हमारे जीवन में हो सकती है, लेकिन यीशु मसीह मौजूद है। अगर आप इस वचन पर विश्वास कर लो और अपने आप को समर्पित कर दो प्रभु यीशु मसीह के वचन के लिए, तो प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा आपको दुष्ट आत्मा से आजाद कर देगा। लेकिन जब तक वचन पर विश्वास नहीं है, पवित्र आत्मा हृदय में आएगा नहीं, दुष्ट आत्माओं से हम जकड़े रहेंगे। कभी शैतान आपको ये नहीं कहेगा कि आप यीशु मसीह से प्रार्थना मत करो, कभी वो ये नहीं कहेगा कि इस वचन को ना पढ़ो, वो ये नहीं कहेगा कि परमेश्वर नहीं है, ऐसा नहीं सिखाएगा। उसको मालूम है अगर ऐसा सिखाएगा तो वो बेनकाब हो जाएगा। लेकिन वो आपको एक ऐसी धार्मिक आत्मा से ग्रस्त करके आग की झील तक खींच करके ले जाएगा। अभी आपको मालूम होगा, ये न्यूज शायद 1-2 दिन की हो या कुछ पुरानी हो, मैं कह नहीं सकता हूं। रोमन कैथोलिक चर्च और जो ऑर्थोडॉक्स हैं वो आपस में क्या हो गए? एक हो गए हैं वो। ये क्या है? धीरे धीरे पशु की छाप बन रही है। ये जो इक्यूमेनिकल मूवमेंट जिसे कहते हैं, एकता विषयक आंदोलन, कि रोमन कैथोलिक के साथ, पोप के साथ सारी कलीसियाएं एक हो जाएंगी, ये पशु की छाप बनेगी आखिर में जाकर के। तो हम उस समय में आ पहुंचे हैं कि बहुत तेजी से काम चल रहा है कि पशु की छाप जो है इस संसार में लाई जाए। और बहुत सारे लोग इन बातों से बेखबर हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको प्रभु ने ऐसा प्रकाश और बुद्धि दे दी है कि वो इन बातों को पहचान सके, जान सके। तो ये समय है हमारे लिए छुटकारे का, और अभी प्रभु यीशु मसीह उपलब्ध है और वो आपको बुला रहा है। जैसा विषय है, प्रभु यीशु आपको बुला रहा है। किस लिए बुला रहा है? ताकि वो आपको अपने वचन के द्वारा हमेशा की जिंदगी दे। आइए अब हम 20 अध्याय और उसकी 14 और 15 आयत पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य का 20 अध्याय 14-15। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला, उसे आग की झील में डाला गया। अब ये आग की झील जो है, ये दूसरी मृत्यु है। यहां पे इंसान जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, और खत्म होने से पहले आप जानते हो कि सजा कितनी भयानक है। तो प्रभु हम सब पर अनुग्रह करें कि हम उसके प्रकाश में चल सके। आइए हम प्रकाशित वाक्य 14वें अध्याय में आएंगे, और यहां पर मैं आपके सामने कुछ आयतें पढ़ूंगा। फिर मैंने दृष्टि की और देखो, एक सेकंड, आइए पढ़ते हैं। फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है, और उसके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, माफ करना, मुझे ये पढ़ना था 6ठी आयत से, मैं 6ठी आयत से पढ़ता हूँ, क्षमा करना मुझे। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल
और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। तो ये है सनातन सुसमाचार, ये सभी जातियों के लिए है, सभी लोगों के लिए। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो। ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर, उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो। हालांकि ये जो बात है बाद में लागू होगी, रैप्चर के बाद, लेकिन क्या हमारे जीवनों में परमेश्वर का भय है? आज हम सोच सकते हैं, क्या हम परमेश्वर से डरते हैं? क्या हम उसकी महिमा करते हैं? अब ये प्रचार ऊंचे शब्द से हो रहा, सभी को हो रहा, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। प्रभु जब 11वें अध्याय, मत्ती 11 अध्याय में क्या बात करते हैं? प्रभु यीशु मसीह न्याय की बात करते हैं कि न्याय के दिन सदोम और अमोरा की दशा तुमसे अधिक सहने योग्य होगी, है? तो यहां पे क्या कह रहे हैं? उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए हैं। किसने बनाए हैं? प्रभु यीशु मसीह ने। उसका भजन करो। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत। अभी देखिए, यहां पर पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को यह संदेश दिया जा रहा है कि किससे डरना है, किसका भजन करना है और क्या करना है। अब दूसरा स्वर्गदूत आता है, ये कहता है, गिर पड़ा, बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोप में मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से ये कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वह परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। यानी कि वही आग की झील जो आग से और गंधक से जलती रहती है। तो यहां पर क्या बताया जा रहा है? ये बात बताई जा रही है, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले। अब जो मार्क ऑफ द बीस्ट, पशु की छाप लेंगे तो उनके साथ क्या होगा? परमेश्वर का प्रकोप उनके ऊपर पड़ेगा। यानी कि जो विपत्ति के कटोरे जो हैं, भयानक बातें हैं उसमें, विपत्ति के कटोरे जो हैं, वो जब उंडेले जाएंगे तो उन सब, वो सारे लोग जो उन्हें पशु की छाप ली है, वो उससे प्रभावित होंगे। तो पशु की छाप है क्या? ये मार्क ऑफ द बीस्ट जो है, यही है, प्रणाली है, ये सिस्टम है। यानी कि रोमन कैथोलिक चर्च, उसकी शिक्षाएं, संस्थाएं, मंडलियां और उनकी शिक्षाएं, ये सारी जो है प्रणाली जो है, यही मार्क ऑफ द बीस्ट बन जाएगी जाकर के। जो इसमें शामिल होगा उनके ऊपर ये सारी विपत्तियां पड़ने वाली है। तो अभी हम लोग किस चीज के लिए पढ़ाई कर रहे हैं? आज हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रात रात भर जागते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमारे पास एक अच्छी नौकरी हो, हमारे कुछ हाथ में पैसा हो, हम कुछ रोटी खाएं, कपड़ा पहने, कुछ घर बनाएं, कुछ अच्छे तरीके से रहें। ये सब इसके लिए हम कर रहे हैं। लेकिन जब पशु की छाप आएगी तो आपको लेन देन करने के लिए पशु की छाप लेनी पड़ेगी, सहमत होना पड़ेगा। आज क्या है, जैसे आज जो क्राइसिस चल रहा है, इसमें इंसान ये सोच रहा है कि किसी तरीके से अगर गैस नहीं मिली तो भाई हम डीजल ले आएंगे, स्टोव जला लेंगे डीजल से। स्टोव जलता है डीजल से, लोग चाय बनाते हैं, बेचते हैं। वो भी नहीं मिला, चलो लकड़ियां जला लेंगे, कुछ खाना बना लेंगे।
अगर ये भी नहीं मिला तो भाई काले चने ले आएंगे, उनको भिगा देंगे, खा लेंगे। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा उसका सोल्यूशन ढूंढ लेंगे जीवित रहने के लिए कि भैया हम मरे ना कुछ हमारे पेट में चला जाए। लेकिन उस टाइम पे बेचने के लिए और खरीदने के लिए वो पशु का निशान हमको चाहिए, वो नंबर हमको चाहिए। जब तक हम सहमत नहीं होंगे हमें कुछ नहीं मिलेगा। और जो पशु की छाप नहीं लेगा उसको मार दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब जिस चीज के लिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, पैसा कमाने की सोच रहे हैं, हम सभी जितने भी मनुष्यों की बात हो रही है, और यह हमारे पास में कुछ कुछ सेविंग हो सकती है, कुछ कुछ हमने रखा होगा कल के लिए सोच करके, लेकिन ये सब चीजें जो है हमारे लिए बेकार होने वाली, क्योंकि सिस्टम ऐसा आने वाला है कि उसके बगैर दो ही चीज है। अगर हमें रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, कुछ चीजें चाहिए, तो हम पशु की छाप ले लें। पशु की छाप ले ली तो क्या होगा, परमेश्वर के विपत्ति के कटोरे उंडे ले जाएंगे। जो छाप ले लेगा तो वो उधर मरेगा, उसके बाद नरक की आग में जाएगा। तो हमारे लिए भला क्या है? हमारे लिए भला ये वाला समय है। कितना सिंपल है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, पश्चाताप करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में पापों के मोचन के लिए बपतिस्मा लें, पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करें। मतलब समय अब रहा नहीं, थोड़ा ही समय है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लें और स्वर्गारोहण के लिए तैयार हो जाए, कि किसी तरीके से हम जो है स्वर्गारोहण के भागी हों। पौलुस क्या कहता है? पौलुस ये कहता है कि मैं कुछ भी करके मतलब जी उठने वालों के पद को हासिल करूं। मतलब फर्स्ट रेजरेक्शन जो है, पहला पुनरुत्थान जो है, मैं उसका भागी हो जाऊं। अगर हम रैप्चर से वंचित रह गए, कोई व्यक्ति अगर रैप्चर से वंचित रह गया और उसको ये पता चल गया कि भैया मार्क ऑफ द बीस्ट क्या है, बचने का फिर एक ही तरीका है, अपनी गर्दन कटवाओ और अपने प्राण को बचाओ। वो लास्ट तरीका है। अब कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी गर्दन कटवा लेंगे? भाई हो सकता है कि इस समय खड़ा होकर के मैं ये बात बोल दूं कि भैया कोई बात नहीं, हम मर जाएंगे। तो भैया कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। उस सिचुएशन में जब इंसान खड़ा होता है ना, उसी समय उसका क्या निर्णय होगा ये किसी को कुछ नहीं पता होता। पतरस कह रहा था कि प्रभु अगर मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो मैं अब मरने के लिए तैयार हूं। बाकी चेलों ने भी ऐसा ही बोला, लेकिन जब भीड़ आई डंडे लाठियां लेकर के तो सब उसे छोड़ करके चले गए, सब भाग गए। और पतरस ने जो है 3 बार उसका इनकार कर दिया। हालांकि बाद में लोगों ने शहादतें दी हैं और ये सताए गए, इन्होंने अपनी जान दे दी है, क्योंकि इनकी आंखें खुल गई थी, इनके पास में वो प्रकाश मिल चुका था। तो आज हमारे पास समय है, प्रभु यीशु बुला रहा है कि हम उसके पास आ जाए। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? अच्छा, अब 11वीं आयत से, उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा, और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। देखिए कैसी बात लिखी, रात दिन चैन ना मिलेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने कभी ऐसी गर्मी वाली रात बिताई हो जिसमें आपके पास में कोई पंखा ना हो चलाने के लिए, और घर के अंदर मच्छर ही मच्छर हो और आपको बिल्कुल चैन ही ना मिल रहा हो? है ना, ऐसा होता है ना। छोटी छोटी चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं। अगर घर में मच्छर है, भाई मैं तो नहीं सो पाता हूं, मैं तो पहले इंतजाम करता हूं मच्छरों को मारूं। एक भी मच्छर होगा मेरे पास, मैं सो नहीं सकता। और गर्मी में देखो लोगों के क्या हाल है, पंखों से काम नहीं चलता, धड़ाधड़ पानी पीते हैं, ठंडा पीते हैं, और एसी के बगैर लोग रहते हैं। आदत तो ऐसी हो गई है, एसी चाहिए, अपने आप को कूल रखना है, ठंडा रखना है। क्या है ये? डिमांड है, हमें चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर उतनी गर्मी को सहन नहीं कर सकता। पशु की छाप लेने का मतलब ये है कि रात दिन चैन नहीं मिलेगा। मतलब ये तो हम एक सेंटेंस में पढ़ रहे हैं,
इसे ना तो मैं बयान कर सकता हूं और ना इसे कोई और बयान कर सकता है। ये तो उन लोगों का अनुभव होगा जिनके ऊपर ये बात बीतेगी। वो भी शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि वो क्या फील कर रहे हैं। जब हम पीड़ा में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, जिन दिनों सुधा बीमार थी तो भाई मेरे तो ऐसा बुरा हाल था, मैं मतलब 3 दिन तो मेरे ऐसे थे, मैं 2-2 ढाई-ढाई घंटे ही सोया था। और एक दिन शैतान ने मेरे दिमाग पर मतलब इस तरीके से मतलब अटैक किया कि ऐसा लग रहा था कि भाई पता नहीं क्या हो जाएगा। मतलब अगर प्रभु ना होता, उसका अनुग्रह ना होता, उसने संभाल लिया, उसने दया कर दी। मतलब वो एक्सपीरियंस जो था ना 2.5-3 महीने का, उसको मैं आपको बयान नहीं कर सकता। कोई तरीका नहीं है उसको एक्सप्लेन करने का कि उस स्थिति को मैं दूसरे तीसरे दिन सुधा को भी बयान नहीं कर पाया। उसे क्या बताएं, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है, कोई ऐसा कुछ है नहीं। कैसे उस चीज को बयान करूं कि क्या पीड़ा से मैं गुजर रहा था, दिमाग पे मेरे क्या बीत रहा था, मैं नहीं बता सकता। तो ये लोग भी अगर उसको सहन भी करेंगे तो बयान नहीं कर सकेंगे। भाई यही है कि दिन रात मतलब उनको चैन नहीं मिल रहा था। तो पशु की छाप कितनी भयानक है। मतलब ये जो पाप है हमें बड़ा अच्छा लगता है। आज हमारे हाथ में मोबाइल है, तरह तरह की हम चीजें देखते हैं, बड़ा मजा मिलता है, बड़ा आनंद मिलता है ना। और तमाम दुनिया में घूमना फिरना, अच्छे कपड़े पहनना, खाना पीना, ये सब चीजें, ये बड़ा अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता। लेकिन कभी हमने वचन को पढ़ा नहीं तो ये भयानक चीजों की तरफ हमारा ध्यान नहीं गया। लेकिन आज अगर हमें सुनने को मिल रहा है, खुदा ने अगर हमें ये मौका दिया है, तो इन बातों को हम गंभीरता से लें और सीरियसली देखें इन बातों को कि इसमें क्या लिखा है। लिखा है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है, हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। तो प्रभु ने क्या कहा, हे परिश्रम करने वाले, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो विश्राम प्रभु यीशु मसीह के पास है। अगर हमें आराम चाहिए, यहाँ पे तो इनको दिन रात चैन नहीं मिल रहा, लेकिन अगर हमें चैन चाहिए, आराम चाहिए, विश्राम चाहिए, तो हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए। वो ही दे सकता है, कोई इंसान नहीं दे सकता। प्रभु यीशु मसीह के पास आने से हमें ये विश्राम मिल सकता है। आइए 16 अध्याय निकालें प्रकाशित वाक्य का और उसकी 1 से 9 आयत तक। फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से ये कहते सुना, जाओ, परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। अब देखिए, जो भी पृथ्वी पर उस समय होगा, तो ये 7 विपत्ति के कटोरे कटोरे पृथ्वी पर उंडेले जाएंगे। इसको थोड़ा देखें। अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वे मरे हुए मनुष्य के लहू जैसा बन गया और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों पर, पानी के सोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। तब मैंने पानी के स्वर्गदूत को ये कहते सुना, हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने ये किया है, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य थे। फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना, हाँ, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार था, निंदा की। परमेश्वर पर उसकी महिमा करने के लिए मन ना फिराया।
तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं ये विपत्ति के कटोरे जो हैं उंडेले जा रहे हैं, और कैसे कैसे हालात में इंसान पहुंच रहा है। यानी कि अगर रैप्चर हो गया, रैप्चर से लोग वंचित रह गए, तो धरती के ऊपर ये होने वाला है, ये होने वाला है। अब देखिए, धरती पर तपन लाने के लिए, तपिश लाने के लिए, ताकि इंसान झुलस जाए, कटोरा कहां उंडेला गया? सूर्य पर उंडेला गया, क्योंकि सूर्य का प्रकाश धरती पर आता है, इसका संबंध मनुष्यों से है। लेकिन इंसानों ने परमेश्वर की तरफ मन नहीं फिराया, उसकी उपासना नहीं की, बल्कि उसके नाम की निंदा की, क्योंकि वो ऐसे आत्मा के प्रभाव में थे जो परमेश्वर के विरोध में था। तो क्या हम इसको मैं यहीं पर रहने देता हूं और आगे नहीं पढ़ूंगा, बस 2 आयतें और हैं छोटी छोटी, फिर विषय को समाप्त करेंगे। क्या हम ऐसे संसार में रह सकते हैं? अगर हम विश्वास करते हैं कि ये बात सच्ची है जो वचन में लिखी है, तो टल नहीं सकती, एक एक बिंदु सच्चा है। मैं बहुत सारी बातों का उदाहरण देके आपके सामने रख सकता हूं, जो बातें वचन में लिखी है वो वैसे ही घटित हुई है, ये वचन सच्चा है। उदाहरण के तौर पे यशाया नबी था, 700 साल पहले यीशु मसीह के आने से उसने भविष्यवाणी की कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। तो 700 साल के बाद वो घटना घटित हुई, एक कुंवारी गर्भवती हुई, और हम जानते हैं उसने जिस पुत्र को जन्म दिया वो यीशु है, जिस पर हम विश्वास करते हैं। यूहन्ना के बारे में भविष्यवाणी की, वैसा ही हुआ। यीशु मसीह ने कहा जैसे सदोम के दिन थे, आज सदोम के जैसे दिन है। प्लानिंग के साथ में घर बन रहे हैं, पेड़ लग रहे हैं, जनसंख्या बढ़ चुकी है, पाप बढ़ चुका है, स्त्रियों की सुंदरता बढ़ चुकी है, परमेश्वर के पुत्र गिर रहे हैं, हालात खराब हैं, ये वचन में लिखा हुआ। तो मेरे और आपके लिए सबसे भला ये है कि आज भी प्रभु यीशु मसीह ये कॉल कर रहा है कि हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि मेरा बोझ हल्का है, मेरा जुआ सहज है। जैसे कि आप जानते हो कि पशुओं के ऊपर एक जुआ रखा जाता है, अगर उनके ऊपर जुआ ना रखा जाए तो सारी फसलों को वो नाश कर देंगे, खराब कर देंगे। तो प्रभु हमारे बोझ को तो लेता है, लेकिन जो है वो अपना जुआ जो है, अपनी आज्ञाएं जो कठिन नहीं है, वो हमें देता है। उसका बोझ जो है वो हम उठा सकते हैं, क्योंकि वो हल्का और सहज है, वो हमें खुला नहीं छोड़ सकता। हम ऐसा नहीं कर सकते कि प्रभु यीशु मसीह के पास आएं और उससे कहें कि प्रभु आप हमारे पापों को ले लें, और उसके बाद मनचाहा जीवन जी, संसार में जीवन बिताएं। ऐसा नहीं हो सकता, हमें उस जुए को अपने ऊपर लेना होगा। तो एक आयत में 1-2 आयत पढ़ के समाप्त करूंगा, प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय उसकी 1 से 4 आयत तक। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था, और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया, वह दुष्टात्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया, क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है, और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो, और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े, क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन कहता है, प्रभु कह रहा है कि उसमें से, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ। अगर आप ये विश्वास करते हो कि आप प्रभु के लोग हो, उसके चुने हुए हो, तो प्रभु कह रहा है कि इनमें से निकलो, संस्थाएं मंडलियों में से बाहर निकलो, इनकी शिक्षाओं को छोड़ो, इन पर विश्वास मत करो, और जितनी भी ये परंपराई मसीहत है,
जिसको कहते हैं ट्रेडिशनल क्रिश्चियनिटी। ये सब को छोड़ करके आपको बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि ये बताया है कि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है। अब जो है समय आ गया है कि प्रभु इसको दो गुना पलटा ले। आगे क्या लिखा, मैं एक आयत पढ़ी नहीं है फिर भी पढ़वा देता हूं। 6ठी आयत है, जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको भर दो और उसके कामों के अनुसार उसको 2 गुना बदला दो। जिस कटोरे में उसने भर दिया था उसी में उसके लिए 2 गुना भर दो। तो ये मतलब समय एक ऐसा आ गया है कि परमेश्वर जो है इस बड़ी वेश्या का न्याय करेगा। ये जो बड़ा बाबुल जो है, ये गड़बड़ी जो है, सारी दुनिया में जो गड़बड़ी फैली है शिक्षाओं में और सभी तरीके से, तो प्रभु इसको दंड देगा। लेकिन प्रभु ये नहीं चाहता कि उसके लोग इसके भीतर रहें और मारे जाए, क्योंकि घोषणा हो चुकी है कि बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा है, दुष्ट आत्माओं का अड्डा है ये। तो प्रभु कह रहा है, हे मेरे लोगों, उनमें से निकलो। तो अगर हम निकलेंगे तो कहां जाएंगे? हम उसके पास जाएंगे जो हमें कॉल कर रहा है, यानी कि प्रभु यीशु आपको बुला रहा है कि हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम परमेश्वर के वचन में है। बाबुल में से निकलना है और बाइबल के अंदर आना, गड़बड़ी में से निकल के इस वचन में आना है जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं। प्रभु का आत्मा आपका मार्गदर्शन करेगा। आखिरी आयत पढ़ के इसको समाप्त करेंगे। माफ कीजिए, 2 आयतें अभी बाकी। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 17-18। 2 कुरिन्थियों और उसका 6 अध्याय और उसकी 17 और 18। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। क्या हम सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनेंगे? उसकी ये आवाज है सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर की। तो ये कह रहा है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। अलग रहने के लिए कह रहा है, क्योंकि उनको दंड मिलने वाला है और प्रभु उनका न्याय करेगा। और ऊपर के उसमें आप पढ़ सकते हो कि अंधकार का और रोशनी का कोई मेल जोल नहीं, मसीह का बलियाल का कोई नहीं, विश्वास और अविश्वासी का कोई मेल जोल नहीं। तो इस प्रकार से जो है ये बेमेल जोड़िए हैं। हमें वहां पे अलग होना है और उस विश्वास में जीवन जीना है जहां पर वचन की सच्चाई हो। इब्रानियों 11 अध्याय निकालेंगे और उसकी 8 से 10 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ के इसको समाप्त करूंगा। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। इब्रानियों 11 अध्याय। और देखिए हमारा विषय यही है कि लॉर्ड जीसस इज कॉलिंग यू। प्रभु यीशु आपको बुला रहा है। एक बार उसने हमारे पिता इब्राहिम को भी बुलाया था, उसी के विषय में थोड़ा सा पढ़ के समाप्त करेंगे। 8वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह नहीं जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो अभी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। तो देखिए हमारा पिता इब्राहिम, खुदा ने उसको कॉल किया, उसको बुलाया, उसने उसकी आवाज को सुना और आ गया निकल करके। एक पराये देश में परदेशी के समान वो रह रहा था, लेकिन उसके हृदय के अंदर ये थी, वो उस नगर की खोज में था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। और इसलिए वो सब कुछ छोड़ के निकल के आ गया और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास किया, आज्ञाकारी रहा, अपने बच्चों को, उनके भी बच्चों को वही शिक्षा देता रहा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह हमें बुला रहा है। हम इस बात को महसूस करें कि क्या हम प्रभु यीशु मसीह के पास आ चुके हैं।
और अगर नहीं तो हमारे लिए मौका होगा हम उसके पास आए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना में हम लोग चलेंगे। अगर किसी के हृदय से प्रभु ने बात की हो तो वो अपने हृदय में इस बात को महसूस करता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे कहने से, लेकिन अगर किसी भी भाई को बहन को प्रभु के वचन ने खींचा है अपनी तरफ या बात की है, तो आप अपने हृदय में इस बात को रख सकते हो। विनती आपके लिए की जाएगी कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहते हो और हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ रहना चाहते हो, उस आग की झील से, दूसरी मृत्यु से बचना चाहते हो, विपत्तियों से बचना चाहते हो, परेशानियों से बचना चाहते हो जो संसार में आने वाली हैं, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। अगर हम प्रभु से प्रेम करते हैं, उसके प्रेम को समझते हैं कि वास्तव में वो हमें बचाना चाहता है, हमेशा का जीवन देना चाहता है, अपने साथ रखना चाहता है, तो आप अपने हृदय में इस बात को रखें। मैं दुआ करूंगा कि प्रभु अनुग्रह करे और आप उसके पास आ सको। अपने हृदय में आप ये बात कह सकते हो कि प्रभु मैं आपके पास आना चाहता हूं और रहना चाहता हूं। आइए हम दुआ करें। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने सिर को प्रभु आपके सामने झुकाता हूं प्यारे प्रभु, और आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आना चाहता हूं प्रभु। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पिता आज के संदेश के लिए कि आपने अपने पवित्र वचन के द्वारा हमसे बातें की है प्रभु। और ये सत्य है प्यारे प्रभु जी कि जिस समय में हम रह रहे हैं, जैसे हालात में हम पाए जाते हैं और जो दुनिया के हालात हैं प्यारे प्रभु खुदावन, वो सब चीजें आपके वचन की पूर्ति है प्यारे प्रभु। आपने पहले से ही ये बातें बता दी थी और प्रभु आपने अपने लोगों से कहा कि तुम घबराना नहीं। प्यारे प्रभु आपके सच्चे वचनों के लिए और आश्वासनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और आपने अपने सभी बच्चों को आज के दिन तक संभाला है मेरे पिता। मेरी दुआ है प्रभु यीशु मसीह कि आप सब भाई बहनों को बहुत आयत से आशीष दें प्रभु। और जिसने खुदाबंद आपकी आवाज को सुना है कि आप बुला रहे हैं कि हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यदि किसी हृदय के अंदर प्यारे प्रभु ये बोझ है और वो ये चाहता है कि वो आपके पास आए, मेरी प्रार्थना है प्रभु उस हृदय की आवाज को आप सुने प्यारे प्रभु, और उन सभी हृदयों को आशीषित करें प्यारे प्रभु जी। मेरी प्रार्थना है प्यारे प्रभु आपके ये बच्चे आपके नजदीक रहे प्यारे प्रभु जी, आप में पाए जाएं प्यारे प्रभु। आप इनकी सहायता और मदद करें प्रभु। अपने पवित्र वचन के द्वारा अपने बच्चों को शांति दें प्यारे प्रभु जी, और खुदाबंद अपना अनुग्रह करें प्यारे प्रभु, ताकि आपके सभी बच्चे प्यारे प्रभु आपके पास आए प्रभु, और खुदाबंद आपके साथ अपना जीवन बिताएं प्यारे प्रभु। आपने वादा किया है प्रभु कि तुम्हारा मन ना व्याकुल हो। तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी रखो। आपने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, कि जब आऊंगा तो तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। प्रभु आपके वादे सच्चे हैं, वचन आपके सच्चे हैं मेरे पिता। मेरी प्रार्थना है प्रभु आप अपने बच्चों को आशीष दें, अपना अनुग्रह करें और दया का हाथ रखें प्यारे प्रभु जी। मेरे पिता मेरी दुआ है अपने बच्चों के जीवनों को बदलें प्रभु जी। आज आपने हमें ये सौभाग्य दिया कि हम आपकी महिमा कर सकें, आपकी बढ़ाई और प्रशंसा कर सकें, आपके नाम को मुबारक कह सकें प्रभु जी। खुदाबंद बहुत बहुत धन्यवाद इन छोटे बच्चों पर अपना अनुग्रह करना प्रभु जी। और जो भाई बहन खुदाबंद आप प्यारे प्रभु मोबाइल के माध्यम से जिन्होंने सुना उन्हें आशीषित करना, जो बाद में सुनेंगे उनको आशीषित करना प्रभु। हम सबको संभाल के रखना प्रभु। हम अपने जीवनों को आपके पवित्र और सामर्थी हाथों में देते हैं प्रभु। दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे भूल चूक अपराधों को आप क्षमा करें, हमारे हृदयों को शुद्ध करें, एक दूसरे के प्रति हम प्रेम रख सकें प्रभु,
एक दूसरे को क्षमा कर सकें, एक दूसरे के साथ में प्रेम भाव से रह सकें। प्रभु जी आप हमारी मदद करना। प्रभु जी खुदावन जो भी जाने अनजाने में कभी हमने खुदावन एक दूसरे के खिलाफ कोई ऐसी बात कही हो, बुराई की हो, प्रभु उन सब के लिए प्रभु हम आपसे क्षमा मांगते हैं। प्रभु जी आप हम सबको क्षमा करें और हम पर अपना अनुग्रह करें प्रभु, और एक दूसरे को भी क्षमा करने का अनुग्रह प्रदान करें। प्यारे प्रभु सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन और आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह अब से लेके हमेशा तक कुल ईमानदारों पर और इस छोटे से झुंड पर होता रहे। आमीन। सभी भाई बहनों को शालोम। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।